छोड़ दो कि योगी इस दुनिया में कोई दूसरा बन सकता है, क्योंकि योगी जी जो करते हैं, जो कहते हैं, जो निभाते हैं, उनके जैसा व्यक्ति देवता रूपी सदियों सदियों में पैदा होता है। अल्लाह वालों ने कोशिश करी थी मारने की, मगर राम भक्तों ने, महाकाल भक्तों के आशीर्वाद से वो बच गए। कि रेखा गुप्ता जी ने जो बुलडोजर एक्शन लिया है वो ठीक है, मगर साथ के साथ उनको भी जिस तरीके से सलीम वासनिक एस मुस्लिम भाई के पानी की छींटें ही पड़ी थी, पानी की छींटों के अंदर कोई हलाला वाली दवाई नहीं डल गई थी। आपने कभी देखा है क्या ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन या मुहर्रम वाले दिन किसी हिंदू ने मुसलमान के साथ तरुण वाला हाल किया है? होली में मुस्लिम रंग बेचेगा, लगा के दिखाएगा तो रमजान खराब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे साथ है दिल्ली का दीपक। और दोस्तों, तरुण का मुद्दा कल ही दीपक भाई वहाँ होके आया है। जिस तरीके से तरुण वाले मुद्दे के अंदर इतने आक्रोशित हैं घर वाले कि वो एनकाउंटर से नीचे मानने को तैयार नहीं है। वहीं पे सलीम वासनिक का भी केस हमने देखा, और बॉर्डर एरिया है लोनी का, कुछ ज़्यादा दिल्ली एनसीआर लगता हुआ। तो दोनों के ऊपर अपडेट लेते हैं भाई, और समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि दीदी भी बुलडोजर वाली दीदी बनती जा रही है योगी की तरह, ये छज्जा तोड़ना, और किस तरह से देख रहे हो भैया? पहले वासनिक देखिए, सभी भाइयों को सबसे पहले तो मैं वीडियो पे ये बोलना चाहूंगा कि ये बात तो छोड़ दो कि योगी इस दुनिया में कोई दूसरा बन सकता है। ये बात तो आप लिख के ले लो, डंके की चोट पे ले लो। पूरे भारत को चैलेंज है कि योगी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता लॉ एंड ऑर्डर की तुलना में, क्योंकि योगी जी जो करते हैं, जो कहते हैं, जो निभाते हैं, उनके जैसा व्यक्ति देवता रूपी सदियों सदियों में पैदा होता है। रहा सवाल हमारे सलीम वासनिक भाई का, मैं सलीम वासनिक भाई का जवाब इसलिए इसमें बीच में जोड़ रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि सलीम वासनिक भाई आज स्वस्थ है, और अभी हम लोग कुछ देर में उसकी अपडेट भी आपको बताएंगे। आप साथ चलना। मैं आपको एक बात बता दूं, सलीम वासनिक भाई की अपडेट जो है वो फिलहाल स्वस्थ है, बोलने की हालत में है। उनके अंदर होश भी आ गया, भगवान राम की कृपा रही है। पहले वो मुस्लिम थे, अल्लाह वालों ने कोशिश करी थी मारने की, मगर राम भक्तों ने, महाकाल भक्तों के आशीर्वाद से वो बच गए ना। राम भक्तों ने आशीर्वाद दिया, राम ने, परशुराम ने, महाकाल ने आशीर्वाद दिया। रहा सवाल अब तरुण भाई का, तो तरुण भाई हमारा आदरणीय कट्टर हिंदू सनातनी, जो बेचारा हमारा भाई, एक खटीक जिसको हम लोग, हमारा भाई है वो, पहले सनातनी है, मगर चंद्रशेखर रावण जो है वो रोजे इफ्तियार पार्टी में बैठा हुआ है। वहां बैठकर वो सेवइयां खा रहा है, ड्राई फ्रूट खा रहा है, फल खा रहा है, मगर एक बारी भी वो ईरान के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दे रहा है, खमई को। मगर तरुण के लिए, उसके लिए चंद्रशेखर रावण और उसके चेलों, भगवान ना करे अगर तुम्हारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ तो क्या चंद्रशेखर रावण तुम्हारे घर में भी नहीं आएगा? जो तुम उनकी फोटो वीडियो डालकर भगवानों से सवाल पूछते हो, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, और अगर तुम हो एक अब्बू के, एक बाप के, तो एक बार जाकर इस्लाम वालों से और एक बार जाकर ईसा मसीह वालों से, क्रिश्चियनों से सवाल पूछ के बताओ। जो तुम हमारे देवी देवताओं को, धर्म गुरुओं को टारगेट करते हो, तो एक बार जाकर तुम मौलाना को टारगेट करो कि ये हलाला क्या होता है। और हमारे तरुण भाई के लिए जितने भी भाई वहां पर आ रहे हैं, जितने भी हमारे भाई आए हैं, वाल्मीकि भाई, जाटव भाई, जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, वो एक ग्रेट जेन्युइन बंदे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, जो नमो बुद्धाय बोलते हैं। मगर ये जो धर्म की, ये जो हमारे धर्म के नाम पर अपशब्द बोलकर रोटियां सेक रहे हैं ना, जय भीम बोल के, इनको प्रभु श्री राम फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। आज तरुण की माँ जो खुद चोटिल है, आज तरुण का पिता जिनका सर फट गया है, आज तरुण का सगा भाई जिसके हाथ में चोट लगी है, आज तरुण इंसाफ मांग रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में तरुण की आत्मा इंसाफ मांग रही है। और अगर रेखा गुप्ता जी, खाली बुलडोजर की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। तरुण के जो लोगों ने उसके ऊपर हमला किया और जिसने भी तरुण की हत्या करी है, उनको भी सलीम वासनिक की तरह, हमलावरों की तरह, जैसे गुलफाम और जिसान, 72 हुरों के पास भेजो। और वो जो महिला है जिसने ये आग लगाई, अब जो छाती पीट पीट के रो रही है खमई की तरह, उस महिला के ऊपर भी उम्र कैद हो। फांसी हमारे देश में है। संविधान की बात कर रही हो तो? संविधान है, कौन सा संविधान है जो? अरे सुनो, छज्जा तोड़ा है सिर्फ उसी में ही। पानी की छींटें ही पड़ी थी, पानी की छींटों के अंदर कोई हलाला वाली दवाई नहीं डल गई थी। पानी की छींटों के अंदर कोई शिलाजीत का उसमें मिश्रण नहीं था। अरे तुम्हारे तो नाम में भी, नेम प्लेट में देखा है कि रंगरेज लिखा है, और तुम्हारे यहाँ रंगों का काम होता है।
उसके बाद भी तुम्हें पानी की छींटों से इतनी दिक्कत है। अरे तुम्हें इतनी दिक्कत थी रमजान की, कुछ मुस्लिम भाई आके बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। पानी तो हमारे में पवित्र माना जाता है और एक बच्ची ने फेंका, एक तो होता जबरदस्ती रंग लगाया। अरे तुम्हें दिक्कत हो रही है तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम होली में घर से बाहर निकले क्यों? तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं रंगा। पर वो तो कह मगर रहे हैं बुला के लाया हो आप गुंडों को या अपने साथियों को, शांति रखो। हाँ, वो लड़की सुनो, लेडीज के ऊपर जो छींटे पड़ी ना, ये खुद कुछ मुस्लिमों ने आके जो कलाम की सोच रखते हैं उन्होंने बताया है कि ये पानी की छींटों से इतना खुंदक निकाली है। सामने वाला मकान है, अगर सच्चे होते तो रुकते ना। आपने कभी देखा है, रुक जाओ भाई साहब आप एक बार, अब आपने कभी देखा है क्या ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन या मुहर्रम वाले दिन किसी हिंदू ने मुसलमान के साथ तरुण वाला हाल किया है? आपने कभी देखा है क्या ईद वाले दिन किसी हिंदू ने माहौल खराब किया हो? आपने कभी देखा है क्या बकरा ईद वाले दिन या हज यात्रा के दौरान कोई हिंदू फटा हो इनकी गाड़ी के आगे? आपने कभी देखा है क्या ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन, मुहर्रम वाले दिन कोई हिंदू ने जाकर इनके प्रोग्राम में खलल डाली हो या किसी हिंदू ने जाकर इनके परिवार में इतनी बेरहमी से किसी को मारा हो? नहीं देखा होगा। उसका कारण है, हम कहते हैं प्रभु श्री राम फल देगा। हमारे माता पिता, हमारे वेदों में, हमें शास्त्रों में यह सिखाया है कि जो ऊपर वाला करेगा, हाँ अब राम के साथ साथ परशुराम को भी पूजना पड़ेगा और मोदी के साथ साथ अब योगी जी का प्रोटोकॉल भी लागू करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेखा गुप्ता जी ने जो बुलडोजर एक्शन लिया है वो ठीक है, मगर साथ के साथ उनको भी जिस तरीके से सलीम वासविक एस मुस्लिम भाई के परिवार को इंसाफ मिला है, चाहे वो आज किस्मत वाला इस दुनिया में है, वही तो कह रहे हैं, उससे को जो सलीम वासविक को इंसाफ मिला है, आज वो जीवित है। तरुण तो जीवित भी नहीं है। जिसने आग लगाई ये खराब करने के लिए माहौल, उसके ऊपर उसको तो उम्र कैद तो छोड़ो, उसको वो सजा देनी चाहिए कि उसको भी 72 हुरों से कम मिले, चाहे वो महिला हो। और साथ के साथ जिसने उसके ऊपर सिल्ली से वार किया है उसको भी 72 हुरों के पास गुलफाम की तरह और जिसान की तरह भेजो। और उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल खाली बुलडोजर चालू करने से नहीं होगा। योगी जी का नाम लेते हो, अगर योगी जी का बहन बनना है तो पत्रकारों को भी बोल रहा हूं, एक बात सुन लो, ये तालियां बजा रहे हो, तालियां बजाते रहो, मगर भगवान ना करे अगला नंबर कहीं तुम्हारा ना हो, घर बैठे वीडियो मत बनाओ। योगी जी का प्रोटोकॉल लागू करो। बुलडोजर दीदी मैं भी बोल रहा हूं, बुलडोजर दीदी तुम भी बोलो, मगर कहीं अगला तरुण तुम्हारा नाम ना हो। ये चीज ध्यान में रखो। बुलडोजर से, छज्जे गिरने से सिर्फ आपका मन हल्का हो सकता है, मगर इंसाफ तरुण के, अब तरुण तो आएगा नहीं, तो उसका एक ही हल है, एक उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, दूसरा उनके परिवार को एक आर्थिक तौर पर एक सक्षम अमाउंट दिया जाए, तीसरा तरुण के जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे मुख्य तौर पर उनको भी वो 70 हुर बोले या 72 हुर बोले वहां तक पहुंचाया जाए। और चौथा, क्या उनके पानी के अंदर जो गुब्बारा फेंका था, क्या उसके अंदर कोई गंद चीज थी? नहीं। क्या उसके अंदर कोई जानवर का खून था? क्या उसके अंदर स्पंप था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। अरे एक बच्ची ने अगर गुब्बारा गलती से फेंक दिया तो तुम तो भाईचारे की बात बोलते हो, तुम तो रोजे इफ्तियार पार्टी मंदिर में करने की बात करते हो, तुम कहते हो कि भैया तुम ईद मनाओ हम दिवाली मनाएंगे, तुम बकरा ईद मनाओ और हम तुम्हारे साथ होली मनाएंगे, तो वो भाईचारा तुम्हारा कहां गया? और आज सच्चे मुसलमानों को आगे आना चाहिए। 1-2% आगे बोल रहे हैं कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, तरुण के हत्यारों को 72 हुरों के पास भेजो सारों को, तरुण के हत्यारों को 72 हुरों के पास भेजो सारों को। पूछो कैसे? सलीम वासविक की तरह, जो सलीम वासविक के ऊपर हमला हुआ है तो देश में संवैधानिक तौर पे भेजा रहा उनको भी, क्योंकि पता लग गया, यहाँ तो साफ पता लग रहा है। अरे वो दीवार बता रही है जिसमें तरुण के हाथ के निशान है, खून से रंगे हुए। अरे छोड़े निशान दिखाने के लिए। अरे सुनो, ये कह रहे हैं वो खून से रंगे हुए जो अपराधियों के हाथ बता रहे हैं जो तरुण, सुन लो जिस तरीके से तरुण 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए इस देश में होली त्योहार मनाने के लिए हमारे को दिल्ली पुलिस या पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, मगर आपने कभी सुना हो कि इनको बकरा ईद मनाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए हो? आपने कभी सुना हो इनको ईद मनाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए हो? आपने कभी सुना हो कि इनको मस्जिद के आसपास पुलिस चाहिए सिक्योरिटी के लिए? सुना है? सिर्फ सब सड़क घेरते हैं तो नमाज के टाइम पे पुलिस चाहिए होती है। आपने कभी सुना हो कि हज यात्रा के दौरान कोई जय श्री राम बोल के ठुपुक से गायब हो गया हो? आपने कभी सुना हो कि कोई हिंदू आकर, सुन लो, और ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन या मुहर्रम वाले दिन आकर किसी अब्दुल या कयूम को पकड़ के लपेट दिया हो तरुण की तरह? सुना है आपने?
सुना है? नहीं। त्योहार में हिंदू कभी मुसलमानों का त्योहार खराब करता है? नहीं करता। मगर ये जानबूझ के किया जा रहा है, डर पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जिस तरीके से उदयपुर फाइल में दिखाया गया कन्हैया लाल, पर ये कह जिस तरीके से है, ये इसको धार्मिक मत बनाओ आप। ये पुरानी रंजिश अगर होती तो बुरा मत मानना, बाहर से कुंडे क्यों लगाए जाते, होली वाला दिन ही क्यों चुना जाता, बताओ। और जो आके सच्चे मुसलमान बोल रहे हैं वो कैसे झूठ बोल रहे हैं, पुलिस की इंक्वायरी कैसे गलत हो गई। भाई साहब बुरा आपके घर का गया क्या? नहीं, घर का नहीं, आपके घर का गया। इसीलिए मैं बता दूं आपको कि वो लोग पानी की होली खेल रहे थे, वो उनसे चिड़े हुए थे। एक तो उसकी पर्सनैलिटी हाइट अच्छी थी, एक वो राम भक्त था, कट्टर हिंदू की तरह था वो बाद में सुन लो भाई साहब, दलित एसटी एससी बाद में है, खटिक बाद में है, पहले वो हमारा हिंदू भाई है। इन्होंने खून की होली खेल ली भाई साहब। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि उस पानी में ऐसा कौन सा तेजाब था जो ये नकाब वाली, जो हिजाब वाली और बुरखे वाली है, उसको ऐसी छींटे पड़ गई। अरे तुम तो हमारे त्योहारों पे मांस के और हड्डियों के टुकड़े फेंक देते हो मंदिरों में, माहौल खराब करने के लिए, शोभा यात्राओं में, मगर हम लोग तब भी शांत रहते हैं, प्रशासन पे विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि तरुण के हत्यारों को 72 हुजों के पास भेजो सारों को, तरुण के हत्यारों को 72 हुरों के पास भेजो। वो कैसे? जैसे बाबा भेजता है वैसे ही। रेखा गुप्ता जी, अगर आप चाहते हो कि अगले 4 सालों में आपकी बात को तवज्जो दिया जाए तो योगी जी का प्रोटोकॉल लागू करो। आप योगी जी के बताए रास्ते पे चलो। जैसे सलीम वासवी बेड पे था, सलीम वासवी बेचारा उस टाइम पे सांसें गिन रहा था, जैसे जैसे वो सांसें उसकी मजबूत होती जा रही थी सलीम की, वैसे वैसे अपराधियों की सांसें जो है वो खत्म होने की तैयारी चल रही थी। ये बाबा का एक्शन है। अरे अमित शाह जी केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, एमपी बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, निगम पार्षद बीजेपी का है, मेयर बीजेपी का है, और पुलिस जो है वो हमारी हिंदू है सारी। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, सारी हिंदू है लगभग। देश इस्लामिक कंट्री है या हिंदू बहुसंख्यक है? हिंदू बहुसंख्यक है। खेमई के लिए जो रो रहे थे वो भी पड़ोसी भी नहीं, इसके लिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना भाइयों, होली पे हमें सिक्योरिटी चाहिए, दिवाली में बम पटाखे फोड़ने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, रक्षाबंधन में लव जिहाद में लोग फंसे पड़े हैं, त्योहार में सारे सामान ये बेचेंगे, होली में मुस्लिम रंग बेचेगा, लगा के दिखाएगा तो रमजान खराब नहीं होगा। रमजान में तुम रंग लगा के दिखाते हो होली का, तब तुम्हारा रमजान खराब नहीं होता। दिवाली पे जब तुम बम पटाखे जला के दिखाते हो और कहते हो देखो ये लक्ष्मण बम है, ये राम बम है, ये शाम के लिए बम है, तब तुम्हारा रमजान खराब नहीं होता। जब तुम दिए जलाते हो दिवाली पे और जला के दिखाते हो अपनी दुकानों पे, तब तुम्हारा रमजान और जब तुम्हारा इस्लाम में कोई खराब नहीं होता। करवा चौथ पे तुम मेहंदी लगाते हो, सिंदूर बेचते हो, चूड़ी बेचते हो, तब तुम्हारे रमजान में और तुम्हारे उसमें इस्लाम में दिक्कत नहीं आती है। मगर जब गलती से गुब्बारे का पानी पड़ जाता है तब तुम कहते हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कौन सा भाई साहब तुम्हारा मजहब है जो खाली तरुण के ऊपर तुमने गुस्सा निकाला है, ऊपर से तुमने कुंडियाँ लगा दी। एक बराबर में 90 साल की बूढ़ी औरत कह रही थी, कल मैं उसका इंटरव्यू डाला हूँ दिल्ली के दीपक के पेज में, देखना आप। वो कह रही थी बेटा इसकी जगह तो भगवान मुझे ले जाता, इसकी उम्र तो जीने की थी। अरे उसकी माँ कह रही है कि जालिमो अगर तुम दरवाजा बाहर से बंद नहीं करते, गली वाले कह रहे हैं, तो आमने सामने हो जाता आपकी बारी। मगर गलती किसकी है? उस औरत की है जिसने गुब्बारे का बवाल बचाया, और आज वो कैमरे में आके रो रही है, अरे तेरे से बड़ी चुड़ैल और डायन मैंने नहीं देखी। अब तुम कहोगे कि भैया मुस्लिमों को मकान किराए पे नहीं मिलता, अब तो भैया बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तुम कहोगे कि भैया ये लोग नाम देखकर सामान खरीदते हैं, तो फिर तुम बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की कमी बताओगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बीजेपी वालों, जितने भी पत्रकार प्रवक्ता सुन रहे हैं, मैं खुद बीजेपी के पक्ष में कहीं अच्छा काम करते हैं तो जरूर बोलता हूं, जब गलत करते तो गलत बोलता हूं। ये आप लोगों के लिए भी है, रेखा गुप्ता जी के जो सपोर्टर पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, कैमरामैन हैं, अगर आप उनके घर जाते हो और आपके अंदर अगर प्यार, मोहब्बत, भगवान राम का आशीर्वाद या थोड़ा सा भी सनातन का दर्द छुपा है, तो प्लीज़ जाकर रेखा गुप्ता जी से एक बार पूछो, क्या बुलडोजर की कार्रवाई से तरुण वापस आ जाएगा, या उसके साथ भी वही होना चाहिए जो तरुण के हत्यारे हैं, उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाए। जैसे सलीम वासवी के ऊपर हमला करने वालों को 72 हुरों के पास भेजा गया। इसे कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले अल्लाह का नाम लेकर आए थे सलीम वासवी को,
मिस्टर संतोष, ये आपके लिए है। मारने वाले अल्लाह का नाम लेकर आए थे सलीम वासवी को, और बचाने वाले ने और बचने वाले ने राम और श्याम और भोले का नाम लिया। आज वो सांसें गिन रहा है और स्वस्थ हो चुका है, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी वो कम बैक करेगा और उभर के आएगा। मगर हमारा तरुण तो नहीं आ सकता। तरुण हमारा भाई है। तरुण ST SC OBC ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही परिवार है, ये एक ही पेड़ है, ये एक ही पेड़ के सब फल हैं। हम सब सनातनी हैं। इसीलिए रेखा गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि आप बुलडोजर दीदी हो, ये बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे बुलडोजर दीदी बढ़िया, जिंदाबाद। मगर बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जो हम बोलते हैं ना, तो बुलडोजर बाबा ना तारीख ना सुनवाई, नो जेल नो बेल, और पर वाले से सीधा 72 हुरों से मेल। तो तरुण के हत्यारों को 72 हुरों के पास भेजो सारों को। और आप लोग भी कमेंट करके बता देना कि क्या बुलडोजर बाबा के बताए रास्ते में रेखा गुप्ता जी जो बुलडोजर दीदी कह रही है, क्या वो चलेगी? और अगर आपका ईमान डोल गया है तो बुरा मत मानना, अगला नंबर फिर किसी ना किसी का बोल गया है। आज भी तरुण की आत्मा को बेचारी को शांति नहीं मिली होगी। उसकी दीवारों में जाके पूछो, होली, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, छठ पूजा और हमारे हिंदुओं के जितने भी त्योहार होते हैं ना, भगवान ना करे अगर त्योहार में किसी की डेथ हो जाए, मैं गलत बता रहा हूं तो बता देना मिस्टर संतोष, जिस दिन उसकी डेथ हुई है, क्या उसके घर में त्योहार मनाया जाएगा? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। मनाया जाएगा? कैसे मनाया जाएगा? संतोष जी, मनाया जाएगा त्योहार। पता है कब? जब तक उसके घर में कोई नई संतान आए और कोई बड़ा बोल के ना जाए। लास्ट टाइम पे बड़ा बुजुर्ग बोल जाए कि अब तुम त्योहार मना लेना। ये तरुण की तरह या तरुण रूपी आया है। तो आप लोगों को भी हाथ जोड़ के विनती है। मैं कल तरुण के घर गया, मेरी आंखें नम थी। उसकी बहन, उसकी माँ, बड़ी मम्मी, उसका छोटा भाई। और रेखा गुप्ता जी, आप मिले हो, बहुत अच्छी बात है। मेरी 4 मांगे हैं तरुण के परिवार के लिए। मैं एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिले। एक, उसके परिवार को मुआवजा अच्छा मिले। एक, उसके परिवार की देख रेख हो। भगवान ना करे आगे उनके ऊपर कोई विकट परिस्थिति या हमले की कोई बात हो। चौथा, जितने भी लोग इस साजिश में छुपे हैं या जिन्होंने भी तरुण के ऊपर यह हत्या की है, उन लोगों को सबको 72 हुरों के पास भेजा जाए, और जो थोड़े अपराधी है उनको कम से कम उम्र कैद तो हो जाए। जय श्री राम, भारत माता की जय। भगवान राम, महाकाल तरुण को अपने श्री चरणों में छाया दे, और सलीम वासवी की तरह प्लीज रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और दिल्ली पुलिस के CP साहब, आप भी योगी जी की तरह, जैसे योगी जी प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं, अगर आपको आदेश आ जाए तो प्लीज़ तरुण के परिवार को आप भी इंसाफ दो, और जो हमलावर थे जिन्होंने हत्या करी है उसको 72 हुरों के पास आप लोग भी भिजवाओ। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कैसे भी जिस तरीके से देर लगाई है रेखा गुप्ता ने उसके ऊपर बात बोलने में भी, उसके ऊपर अपना रिएक्ट करने में भी, लेकिन बुलडोजर जैसे ही चला योगी जी से कंपेयर होना शुरू हो गया। यही चीज़ जताने में कोशिश की जा रही है कि योगी की तरह एक्शन हो रहा है, योगी जी की तरह एक्शन हो रहा है, पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मात्र छज्जा टूटा है और घर वाले परिवार के, और दिल्ली का दीपक भी हो गया है। और हम लोग लगातार मैं शेयर कर ही रहा हूँ। बाकी आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को, और आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से एक्शन और होना चाहिए, जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।